जितेंद्र सिंह जी जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद। डॉक्टर 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 जितेंद्र सिंह जी तो आपने देखा होगा कि गत 2-3 वर्षों में हमने एक ये परंपरा शुरू की है, एक क्रम जगह जगह पर जनता दरबार लगाने का, और इस सिलसिले में हम ज़िला स्तर पर भी बैठे हैं, ब्लॉक स्तर पर भी, पंचायत तक, हाल ही में सीमा रेखा के पार भी इस प्रकार का दरबार लगाया गया। तो आज ये सभी साथियों का सुझाव था कि हम कठुआ स्थित बीजेपी कार्यालय के परिसर में ही इस प्रकार के दरबार का आयोजन किया जाए, ताकि हमारे अपने जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो अपने पदाधिकारी हैं, उनको भी अवसर रहे कि वो अपनी अपनी बात रख सके, अपने अपने क्षेत्र के लोगों को जिनके वो प्रतिनिधित्व करते हैं उनको ला सके। तो उसी सिलसिले में आज हम यहाँ बैठे हैं। हमारे साथ यहाँ हमारी अध्यक्ष उपदेश जी हैं, हमारे ज़िला परिषद के अध्यक्ष कर्नल साहब, उपाध्यक्ष बबलू जी, पंडित प्रेमनाथ जी, MLA साहब, डॉक्टर साहब, और बाकी हमारे सारे के सारे वरिष्ठ नेता इस ज़िला के हैं। और प्रशासनिक तौर पर ये कठुआ ज़िला है, लेकिन संगठनात्मक दृष्टि से कठुआ में 2 ज़िलों की रचना की गई है। जो पहाड़ी ज़िला जिसमें बसोली और बिलावर भी शामिल हैं, उसके भी हमारे कुछ प्रतिनिधि यहाँ पर शामिल हैं। ये क्रम इस भावना से शुरू किया गया था कि बहुत सारे ऐसे विषय रहते हैं, क्योंकि इसके ठीक इसके बाद हमारी एक बैठक ज़िला प्रशासन के साथ रहेगी। तो अलग अलग स्वरूप में इस प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। कभी कभी ज़िला के अधिकारी, अधिकतर जो हमारे बाहर दरबार रहते हैं फील्ड में, उसमें हमारे DC साहब और अन्य उच्च अधिकारी साथ बैठते हैं, पुलिस के भी। चूँकि ये बीजेपी कार्यालय में है तो शायद उनका बैठना इस प्रकार से मुनासिब ना रहता, लेकिन इसके तुरंत बाद एक बैठक हमारी ज़िला प्रशासन के साथ होगी, DC साहब के ऑफिस के परिसर में। जो जो यहाँ विषय आएंगे वो वहाँ रखे जाएंगे। बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं, क्योंकि हमारे लोग, हमारी जनता, हमारे बहुत सारे ऐसे सज्जन संकोच के कारण बड़े अधिकारियों तक नहीं पहुँच पाते, और पहुँचते हैं तो अपनी बात खुल के रख नहीं पाते। और हम जनप्रतिनिधियों का ये दायित्व रहता है कि हम उनकी आवाज़ बन करके सही प्रशासनिक स्तर तक पहुँचा सके। तो कई विषय ऑन दी स्पॉट निवारण हो जाता है। अक्सर हमने देखा कि ऑन दी स्पॉट बहुत सारे विषयों का, बहुत सारे इश्यूज़ का निवारण हो जाता है। जो नहीं होते उसका फॉलोअप करने का एक पद्धति तय की जाती है। जो पिछले विषय आए होते हैं उनका भी अपडेट लेने का एक क्रम रहता है। अब कठुआ को लेकर के आज की तिथि में उदाहरण के तौर पर एक बहुत बड़ा जो सबके लिए एक प्राथमिकता का विषय है, वो ये है कि अभी जो केंद्र से राशि आई है, बाढ़ से जो क्षति पहुंची थी या फ्लैश फ्लड से, उसके कारण जो यहाँ क्षति पहुंची है मकानों को, सड़कों को, उसके रख रखाव के लिए ज़िला प्रशासन ने क्या योजना बनाई है, इस बैठक के तुरंत बाद उसका भी जायज़ा लिया जाएगा। केंद्र की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से जिस तरह से कठुआ को अनेकों पहले अपनी किस्म के पहले प्रोजेक्ट नसीब हुए, मेडिकल कॉलेज यहाँ पहुँचा, रूसा के तहत यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज पहुँचा, यहाँ
वंदे भारत ट्रेन पहुंची, उसी प्रकार यहाँ उत्तर भारत का सबसे पहला होम्योपैथी कॉलेज भी जो सरोटा में, कठुआ में ही निर्माणाधीन है। और उसको लेकर के क्या अपडेट है, ज़मीन उसकी एक्वायर करने का एक विषय था, वो लगभग हो चुकी है, उसको लेकर के भी बात होगी। सीड प्रोसेसिंग प्लांट भी उत्तर भारत का सबसे पहले यहीं पर है। हमारा एक काम थे, जो थाना का पुल था जो 10 वर्ष से रुका पड़ा था, उसको फिर से काम शुरू किया गया। वहाँ पर कुछ कॉन्ट्रैक्टर की वजह से विलम्ब हुआ था, उसकी क्या स्थिति है। और हमारे मेडिकल कॉलेज में टाटा मेमोरियल सेंटर, जिसके साथ मेरा संबंध है, एटॉमिक एनर्जी विभाग के तहत वो काम करता है, उसके सौजन्य से जम्मू कश्मीर में मुझे लगता है कि पहली बार किसी अस्पताल में, कठुआ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कैंसर केयर की व्यवस्था स्थापित की गई थी, डे केयर की। अब हमारे प्रयास भी है और कल्पना भी है कि उसको अगले स्तर पर ले जा करके रेडिएशन इत्यादि की भी व्यवस्था की जाए। तो कठुआ मुझे लगता है, चूँकि इसकी इंडस्ट्री के लिहाज से, चूँकि एक भौगोलिक दृष्टि से भी इसका बड़ा महत्व है, ये 3-4 प्रदेशों से मिलता है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, और आने वाले समय में एजुकेशन का हब भी रहेगा और व्यापार का बहुत बड़ा हब रहेगा। रोज़गार के ज़रिए इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क, आपको जानकर के खुशी होगी कि वहाँ हमने इंक्यूबेशन सेंटर पिछले माह स्थापित किया है, और वहाँ योजना है कि प्रति वर्ष 15 स्टार्टअप बाहर निकलेंगे, ताकि 5 वर्षों में लगभग 20 से 25 एंटरप्रेन्योर। और हमें उस दिन भी जाकर के वहाँ देख कर खुशी हुई कि गांव देहात से छोटे बालक बालिकाएं वहाँ पर आकर के अपने प्रयोग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। उनको हर तरह की तकनीकी की एवं आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाई जा रही है, और एक रोज़गार का एक अलग विकल्प सरकारी नौकरी से हट कर के उनके सामने आया है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से जो एलोकेशन की गई है सेंटर की तरफ से, आपने बताया यही आज की समय में मुख्य समस्याएं हैं, लोगों को सड़कों की, घरों की जो टूटा है, क्या देखते हैं कितनी ज़्यादा सहायक सिद्ध होगी केंद्र की? नहीं, निश्चय ही सहायक होगी। और मैं ये भी आश्वस्त करवा दूं कि जिस भाव के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये राशि उपलब्ध करवाई है, क्योंकि आपको याद होगा कि ज्यों ही बाढ़ आई थी, प्रधानमंत्री जी उस दिन पंजाब के दौरे पर निकले और तुरंत दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने हिदायत जारी की कि ये जो सीमा का क्षेत्र है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का, इसके दोनों तरफ, क्योंकि ज़्यादा क्षति पहुंची थी उस तरफ सुजानपुर और पठानकोट की तरफ, और इस तरफ हमारे कठुआ की तरफ, तो इन्हीं क्षेत्रों पर विशेष तवज्जो दी जाए। उसके बाद हमारा यहाँ पर काफ़ी समय तक आना जाना भी रहा, यहाँ के दोनों तरफ के अधिकारियों से बात हुई, उस तरफ के भी और इस तरफ के, पंजाब के, जम्मू कश्मीर। और उसके उपरांत जो सूची बनाई गई थी प्रशासन के द्वारा क्षति को लेकर के, या जो नुकसान हुए हैं, उसके आधार पर ही एलोकेशन हुआ है, और हमें विश्वास है कि इसका उसी काम में इस्तेमाल होगा जिसके लिए ये निर्धारित की गई है। और ये इस तरह से हो, ये सुनिश्चित करने के लिए हम सब सतर्क भी रहेंगे, और डीसी साहब और बाकी अधिकारियों की जवाबतलबी भी रहेगी। पिछले दिनों माननीय उपराज्यपाल भी आए थे, उन्होंने भी बताया था कि जल्दी जो है इनके लिए जो है नए निवास स्थान बनाए जाएंगे। वो हमने जिस दिन बाढ़ आई थी, जिस दिन फ्लैश फ्लड हुए थे, उस दिन भी ये बात कह दी थी कि जहाँ पर, और ये यहाँ पर लागू नहीं होती क्योंकि ये किश्तवाड़ तक हुआ है, ये जो लोकसभा क्षेत्र है इसमें सबसे अधिक क्षति पहुँची है। रामबन में 30-40 मकान बह गए थे, जहाँ बह गए हैं दोबारा बनाए जाएंगे। बल्कि इतना ही नहीं, मैं इसमें ये भी जोड़ दूँ, जहाँ ज़मीन को नुकसान पहुँचा है वहाँ अतिरिक्त ज़मीन या विकल्पित ज़मीन भी उपलब्ध करवाई जाएगी। डॉक्टर साहब, किसानों का सवाल है, उच्च दरिया के साथ छब्बे का इलाका, जहाँ पे दूर जो निचले अपने आंध्र के गाँव हैं, हर वर्ष वहाँ पर भूमि कटाव होता है, किसानों की फसलें तबाह होती हैं। क्या आने वाले समय में उसके लिए कुछ बांध वगैरह का? उसके लिए हमने, आपने अच्छा किया, 2 बातें हुई हैं इस बाढ़ के बाद भी, और फिर जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारे इस क्षेत्र से जुड़े 2 प्रमुख प्रोजेक्ट रुके पड़े थे। एक था उज्ज का मल्टीपर्पज़, जो लगभग 100 साल पुराना है। आज से 100 वर्ष पहले सबसे पहली बार उसका प्लान बना था महाराजा के समय। उसके बाद किसी न किसी कारण से विलम्ब होता रह गया। फिर 1947 में सारी व्यवस्थाएं बदल गई आज़ादी के बाद। फिर उसके बाद सरकार इस तरह की यहाँ रही कि वो चाहती ही नहीं थे कि इस क्षेत्र का विकास हो। वो भेदभाव और क्षेत्रीय भेदभाव की जो राजनीति चलती रही, उसके कारण प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद सन 2014 के बाद उसकी तरफ तवज्जो दी गई। लेकिन हुआ क्या था कि इतने सारे साल गुजर जाने के बाद
उसके बजट में इजाफा हो गया। फिर बजट के इजाफे की जब पूर्ति करने का प्रयास किया गया तो दूसरा ये प्रश्न आया कि जो उसका सरप्लस वाटर होगा, क्योंकि 3 दरिया हमारे हिस्से में आए थे, रावी, सतलुज और व्यास, और चिनाब, झेलम और सिंधु दूसरी तरफ। अब तो ट्रीटी भी रद्द कर दी गई है। तो रावी का के साथ ही रावी से ये फीड होता था ये दरिया भी, और रावी के ऊपर था शाहपुर कंडी। तो शाहपुर कंडी के ना बनने की वजह से सारा का सारा पानी हमारे हिस्से का पाकिस्तान जा रहा था। अब वो भी निर्माणाधीन था और अब आज मुकम्मल हो गया, उसका लास्ट फेज़ भी तैयार हो गया। तो एक तो ये सबके लिए बधाई की बात है। दूसरा जो हमारा औज मल्टीपर्पज़ था, इससे हमारे सारे के क्षेत्र को कई 100 एकड़, लगभग कई हज़ार एकड़ हेक्टर जगह की सिंचाई की संभावनाएं थी। अब जब ये जड़ की पूर्ति का भी काम हो गया तो ये सवाल आया कि जो अतिरिक्त पानी है वो अगर पाकिस्तान जाएगा हमारी खपत के बाद, तो उसको कैसे रोका जाए। अब उसके लिए भी कुछ एक विचार करके विकल्प ढूंढे गए। एक शायद सिस्टम बनाया जाए ताकि जो अतिरिक्त पानी है हमारे हिस्से का पानी, क्योंकि सर हमारे हिस्से का वहाँ जाता रहा, हमारे हिस्से का पानी पाकिस्तान जा कर के या कहीं और ना जा कर के रास्ते से, नहर के रास्ते से हरियाणा, राजस्थान, हमारे ही राज्यों में उसकी खपत रहे, अगर हो सके तो जम्मू कश्मीर में। ऑपरेशन सिंदूर और ये जो घटनाक्रम गुजरा, इसके बाद सुरक्षा बलों की ओर से भी मांग आई है कि इसको तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन और घुसपैठ की भी वारदातें यहीं से हुआ होती हैं। राज्य सरकार की तरफ से लगातार जम्मू के साथ भेदभाव के मुद्दे उठ रहे हैं, छोटी छोटी बातें बाहर आ रही हैं, कभी कॉलेज का मसला है, कभी स्पोर्ट्स का है, संतोष ट्रैफिक का है, वो किस प्रकार दिख रही है? अब कॉलेज का, जो मेडिकल कॉलेज वैष्णो देवी का, मुझे लगता है कि एलजी साहब उसके ट्रस्ट के मुखिया हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ संज्ञान लिया होगा। स्थानीय युवाओं को रोजगार की बात की, केंद्र सरकार ने एक इंडस्ट्रियल पैकेज लाया था, लेकिन जो अब स्थानीय सरकार है जब से वो बनी उसके बाद कई सारी इंडस्ट्री जो है वो बैकआउट जा रही हैं, स्टेप बैक। उसमें हमारा यही प्रयास रहेगा, हमारी यही प्रदेश सरकार से यही निवेदन रहेगा कि थोड़ा सा एक्सपीडाइट किया जाए, क्योंकि जो बाहर से इन्वेस्टर आता है उसको ज़रा प्रोसीजरल डिले का जब सामना करना पड़ता है तो वो थोड़ा सा निराश हो जाता है। तो उसके लिए हम, बल्कि यहाँ पर अभी अपोलो का भी आने का था जम्मू में, वो भी थोड़ा सा विलम्ब हो गया। मैंने 2 ही दिन पहले उसकी भी बात की है। थोड़ा हमें एक्सपीडाइट करने होंगे अपने प्रोसीजर्स, ताकि जो बाहर से इन्वेस्टर आ रहे हैं वो अपनी रुचि खो ना बैठे। सर, बांग्लादेश में जिस तरह के हालात डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल है, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी भी आप देखते हैं, 1 लाख करोड़ रुपए का अब नया फंड जो है वो आरडीआई आपकी तरफ से भी अप्रूव किया गया। क्या देखते हैं जो 2027 का मैंड मिशन है वो कितना बूस्ट देगा? नहीं, मैंड मिशन तो एक जगह है, लेकिन ये जो 1 लाख करोड़ का जो आरडीआई फंड है, रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन, ये आपके माध्यम से बात पहुँचे कि ये भी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए है, ताकि जो T4 लेवल की इंडस्ट्री होती है, जिसे कहते हैं टेक्नोलॉजी लेवल 4, जो थोड़ा बहुत काम कर चुकी है, वो नहीं कि जो बिल्कुल शुरुआत कर रहे हो, जो किसी स्तर तक पहुंच गए हों और आगे जाने के लिए उन्हें आर्थिक सहयोग की आवश्यकता हो, तो सरकार उन्हें आर्थिक सहयोग देगी। एक ऐसा लोन समझ लीजिए जो बड़े लो इंटरेस्ट का होगा, 2-3% जो नाम निहात है, लंबे अवधि का होगा, और उसमें इक्विटी भी रहेगी। तो इस तरह से, जैसे आपने बात कही कि इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए ये लाया जा रहा है, ताकि कठुआ से ही रोज़गार के नए विकल्प किस तरह के स्वरूप में आज के दौर में उपलब्ध हैं, ये संदेश भी यहीं से जाएगा, क्योंकि इस क्षेत्र में हर किस्म के रिसोर्सेज उपलब्ध हैं। ठीक है।